बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे थे यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी तक जो हमने यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो है आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, डेंसिटी एंड प्रेशर। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि आप सबको पता है, द अर्थ इज कवर्ड बाय एन एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि आपकी जो अर्थ है इसको एयर ने कवर किया हुआ है और उस एयर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर मौजूद है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, कि ये चेंज होती है विद चेंज इन पोजीशन, कि जैसे जैसे हम अपनी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास चेंज होता जाएगा। इट डिक्रीज कंटिन्यूसली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप एक बालून में हवा भरते हैं, अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो फूल कैसे रहे? जब जैसे ही आप उस बालून में हवा भरोगे तो हवा भरने से उसके जो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बालून फूलना शुरू कर। ये स्फेरिकल शेप में ही क्यों आता है? क्योंकि इस बालून के ऊपर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन पे इक्वली एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप में आता है। एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि वाकई ही आपकी एक बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, एक टीन कैन लिया और उसके कैप को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद हमने उसको एक फ्लेम पे रख दिया गर्म होने के लिए। कुछ टाइम के बाद जब पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ना शुरू करेगा तो फिर हमने इसके कैप को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फौरन ही इस कैप या ठंडे पानी के नल के नीचे रखा तो आपने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो कैन स्क्वीज कर गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्क्वीज कैसे किया? आपने जैसे ही इस कैन को ठंडे पानी के नल के नीचे रखा तो इसके अंदर जो वाटर स्टीम की शक्ल में मौजूद था वो दोबारा वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टीम चेंज इनटू वाटर। इट लीव एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, जिसकी वजह से उस हिस्से में प्रेशर लो हो गया और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस कैन पे एग्जिस्ट किया और ये वजह बनी जिसकी वजह से जो आपका कैन था कोलैप्स कर गया फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तमाम डायरेक्शन से वो कोलैप्स कर गया और वो स्क्वीज कर गया। एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपको ये शो करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ऑल डायरेक्शन पे एक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम एट सी लेवल पे बात करते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 101300 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को हम बैरोमीटर कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है। एक सिंपल जो डिवाइस आपके पास बैरोमीटर होता है उसे हम मर्करी बैरोमीटर भी कहते हैं। उसे मर्करी बैरोमीटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने मर्करी फिल की होती है।
और उस बैरोमीटर की जो हाइट होती है वो 1 मीटर लंबी होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड क्लोज और दूसरी साइड ओपन होती है, जस्ट लाइक अ ग्लास। और आपके पास इस तरह से आपने उसको मरकरी से फिल किया होता है। अब जिस जगह का मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होता है, तो एयर उस मरकरी के ऊपर प्रेशर नीचे की तरफ एग्जिस्ट करती है, नीचे की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से इस ट्यूब पे मरकरी के जो हाइट होती है वो बुलंद होना शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ रेड एरो से शो किया गया। ये ब्लैक एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मरकरी के ऊपर लग रहा है, और ये रेड एरो आपके पास इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ इस मरकरी ट्यूब, कि आपकी इस मरकरी ट्यूब की हाइट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अब जैसे ही एट सी लेवल पे आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करोगे, आप देखोगे कि ये जो मरकरी है ये 76 सेंटीमीटर पे जाके रुक गया। और जब हमने इसका प्रेशर कैलकुलेट किया तो इसका जो प्रेशर आता था 101,300 पास्कल एट सी लेवल। अब क्वेश्चन ये है कि हम पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते मरकरी की जगह पे। उसका सिंपल आंसर ये है कि मरकरी के लिए हमने 1 मीटर लंबी रोड ली थी और पानी के लिए हमें ये 10 मीटर लंबी रोड लेनी पड़ेगी। वो इसलिए कि मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। और अगर मैं इसकी हाइट कैलकुलेट करूं तो इसकी हाइट एट अ सी लेवल, वर्टिकल हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम अबाउट वुड बी 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13.6, तो आपके पास आंसर आता है 10.34 मीटर। The glass of tube more than 10 meter long is required to make a water barometer. इस वजह से मुझे ग्लास, उसकी जो ग्लास ट्यूब है उसको 10 मीटर लंबा लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू मरकरी बैरोमीटर के। तो इस वजह से हम मरकरी बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी हम ये चीज डिस्कस करके आए हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा एज वी गो अप। एट हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी विच अप्रोक्सीमेटली 1000 पास्कल। मतलब जब आप 30 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो तब उस मरकरी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर की वजह से जो कॉलम की मरकरी कॉलम की हाइट थी वो 7 मिलीमीटर तक सिर्फ इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से अगर मैंने उसका प्रेशर कैलकुलेट किया तो उसका प्रेशर आपके पास आता है 1000 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन द वेदर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके मौसम की चेंजिंग की भी वजह बनता है। अगर मैं गर्मियों की बात करूं, ऑन अ हॉट डे द एयर अबव द अर्थ बिकम हॉट एंड एक्सपैंड। उसकी रीजन ये है कि गर्मियों में सूरज की गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो इस हीट को अब्सॉर्ब करके लाइट हो जाते हैं। जब कोई चीज लाइट होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एयर एक्सपैंड होती है और उस जगह पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग अ कोल्ड चिली नाइट एयर अबव द अर्थ कूल डाउन। आप देखते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल अपने सारे जितनी भी हीट उन्होंने अब्सॉर्ब की होती है वो रिलीज करते हैं और दोबारा वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो वेदर चेंज हो रहा होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।